हेलो बच्चों, प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है, ए बी सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या पूछा गया, संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं, वो हमारे जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इसको हम संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम कोई तत्व ले लेते हैं, उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो यहाँ से हम कोई तत्व ले लेते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं Mn, तो इसका अगर हम देखें तो इसका हमारा क्या होता है, परमाणु क्रमांक 25 होता है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। दूसरा अगर हम तत्व ले लेते हैं जिंक, तो इसमें हमारा क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है हमारा 30। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। तो यहाँ से हमने क्या देखा, मैग्नीशियम और जिंक का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा। तो इसके हिसाब से यहाँ से हम देखेंगे कौन सा हमारा विकल्प सही होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहला में दे रखा है n-n, डी पे हमारा 1 से 5। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा पहला दे रखा है इसमें अगर हम देखें तो 4s के हमारा कोई भी उपकोष मौजूद नहीं है, इसलिए ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें दूसरा में दे रखा है n-1, डी 1 से 10 NS1। तो यहाँ से हमने क्या देखा, जो हमारा डी है इस पे हमारा 10 इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे NS1 दे रखा है, तो यहाँ पे NS1 नहीं, यहाँ पे NS2 होना चाहिए। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे 4s2 ये हमारा भरा जा रहा है, यानी कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प या विकल्प हमारा गलत होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सी के दर का n-1, डी पे 1 से 10 NS1 से 2। तो यानी हम कह सकते हैं यह विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे दे रखा है डी पे हमारा 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है और यहाँ पे 1 और 2 दे रखा है, यानी कि कह सकते हैं कि हमारा 2। तो यहाँ से अगर हम देखें जो एस पे हमारा मिनिमम 1 होता है और जो मैक्सिमम होता है 2 होता है, यानी हम कह सकते हैं सी विकल्प हमारा सही होगा। डी के अंदर का इनमें से कोई नहीं, यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।